कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। एक पिता, एक भावुक व्यक्ति अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रचार का रण आज थम गया। आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा की। अब 5 तारीख को परसों पोलिंग होगी और 8 तारीख को नतीजा है। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, वो जाएंगे घर घर जाकर अपनी बात कह सकेंगे, अपना पर्चा बांट सकेंगे। लेकिन इस बार दोस्तों मिल्कीपुर के उपचुनाव में बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली और बहुत ही राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिला। जो लोग थोड़ी सी भी राजनीतिक सूझ समझ रखते हैं, जो थोड़ा सा भी चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं, उनको मिल्कीपुर के इस चुनाव में मजा जरूर आया हो, क्योंकि दिल्ली की 70 सीटों के चुनाव पर इतना फोकस नहीं रहा जितना फोकस मिल्कीपुर के इस एक सीट के उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर में आखिरी दिन प्रचार करने पहुंचे। इसके पीछे भी एक राजनीतिक कारण था। असल में अखिलेश यादव सारे लोगों को देख लेना चाहते थे कि जो भाजपा की तरफ से लोग जा रहे हैं वो असल में वहां क्या करने जा रहे हैं और क्या कह के आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सारे नेताओं की बातों को सुना, समझा और आज जमकर गरजे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, उनके नेताओं पर, उनकी भाषणों पर और बहुत सारी चीजों पर। सिलसिलेवार तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो असल में अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव में बहुत सारी चीजों को हमने देखा। हम ग्राउंड पर गए, हमने लोगों से बात की। समाजवादी पार्टी ने जिस कोशिशों के साथ और जिन तैयारियों के साथ और जिस पीडीए कॉम्बिनेशन के साथ इस मिल्कीपुर के उपचुनाव को लड़ा है, वो निश्चित तौर पर उसकी जीत आश्वस्त करे। लेकिन जो बात अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी वहां जरूर जीतेगी। हालांकि सपा ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है और आज अखिलेश यादव ने ये फिर अपने कार्यकर्ताओं से, वहां के मतदाताओं से अपील की है कि आपका चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही साथ नहीं है, बल्कि आपका चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रशासन से भी है। यानी कि लड़ाई दो तरफा है। मतदान आपको जरूर करना है, हर हाल में करना है, कोई रोके तो रास्ता बदल के जाना है, लेकिन वोट जरूर देकर आना है। और मिल्कीपुर का उपचुनाव इस बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के कद को तय करेगा, 27 की राह को आसान करेगा। जो नेता इस उपचुनाव में अपने जीत के डंके को बजाएगा वो 27 के चुनाव में बड़ा महारथी होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहने को 9 सीटों के उपचुनाव गुजरे, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अगर 10 में 7 भी वो जीत जाती। लेकिन इस मिल्कीपुर की सीट के चुनाव को जीतना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है और भाजपा से ज्यादा योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सीट पर 7 बार दोस्तों, 7 बार, 7 टाइम्स मिल्कीपुर में चुनाव का प्रचार किया। यह अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि कोई प्रदेश का मुखिया किसी एक सीट पर इतना ज्यादा घबराया हुआ हो, इतना ज्यादा परेशान हो और वो वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहा हो। यह बात आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दूसरी सरकारों में भी उपचुनाव होते रहे, बहुत उपचुनाव हुए, लेकिन इस तरह से एक मुख्यमंत्री का वहां कैंपेन हो, 1-2 नहीं 25-25 मंत्री वहां पर खूंटा गाड़ कर बैठे हो, 2-4 नहीं 10-10 कैबिनेट मिनिस्टर वहां रातों को गुजार रहे हो, कैंप कर रहे हो और चुनाव जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में घबराई हुई और वो साफ चेहरे से पढ़ा भी जा सकता है, वो दिख भी रहा। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस कॉन्सेप्ट के साथ, जिस रणनीति के साथ चुनाव का प्रचार किया है, वो समाजवादी पार्टी के लिए वहां फ्रूटफुल दिख रहा। असल में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने
अखिलेश यादव को पीडीए के फॉर्मूले के हिट होने के बाद एक बड़ी संजीवनी दी। उनको यह बात समझ में आई है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों को अगर इकट्ठा करके रखा जाए तो कोई भी चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता जा सकता है। और 24 के चुनाव में उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि जिस तरह पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों के साथ ही अगड़ों का उन्हें वोट परसेंट मिला, वो समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी संजीवनी बनी। कांग्रेस 7 सांसद जिताने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। ये चुनाव अखिलेश यादव को एक तुरुप का इक्का देकर गया है। यह समझा कर गया है कि चुनाव की गणित कैसे बिठाई जा रही है, और अखिलेश यादव ने उसी बातों को मिल्कीपुर के उपचुनाव में एग्जीक्यूट किया है। प्रचार में हर धर्म, हर वर्ग के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई, खासकर पीडीए से जुड़े हुए नेताओं की। पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे, डिंपल यादव मौजूद रहीं, धर्मेंद्र यादव प्रचार करने गए, और भी बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता वहां पर प्रचार करते दिखे। डिंपल यादव के रोड शो में तो वो भव्य तस्वीरें देखने को मिली कि हजारों लोग उनसे सेल्फी खिंचाने के लिए परेशान नजर आए, और ये बात वहां पर प्रशासन के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी थी। और कुछ यही तस्वीर वहां पर आज अखिलेश यादव के जनसभा में भी थी। इसके बाद दलितों को लुभाने के लिए जिस तरह प्रिया सरोज, रागिनी सोनकर, अवधेश पासी, अजीत प्रसाद और दूसरे जो पिछड़ी जाति के नेता थे उनको वहां पर ड्यूटी पर लगाया गया, और वो सारे लोग लगातार प्रचार करते दिखे और जनता के बीच जाते दिखे। चूंकि मिल्कीपुर का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, वो अगर आप मोटे मोटे तौर पर समझिए तो 40 से 50 हजार के आसपास वहां पर पासी जाति के लोग हैं, और 40 से 45 के आसपास अति पिछड़े, यानी कि दलितों में भी जो अति पिछड़े दलित होते हैं वो हैं वहां, और यही दोनों वर्ग वहां पर अपना विधायक चुनते हैं। इसीलिए मित्रसेन यादव वहां पर किसी भी पार्टी के बैनर तले लड़े, वो चुनाव हमेशा जीतते रहे, क्योंकि उन्होंने वहां पर इस वर्ग को अपने साथ रखा है। इसके बाद बचा कुचा काम अल्पसंख्यक कर देते हैं और आपकी जीत को सुनिश्चित कर देते हैं। पीडीए में ए फॉर अल्पसंख्यक पर भी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बड़ा फोकस किया। फिर चाहे सीसामऊ की विधायक नसीम सोलंकी हो, या फिर इकरा हसन चौधरी हो, या फिर दूसरे मुस्लिम बड़े चेहरे, वो वहां पर प्रचार करते दिखे। इसके बाद अगड़ों में भी पवन पांडे और माता प्रसाद पांडे जैसे दिग्गज वहां पर मोर्चा संभालते नजर आए। यानी कि समाजवादी पार्टी ने उस पीडीए के कॉम्बिनेशन पर हर तरीके से काम किया है, हर तरीके से प्रचार किया है। और आज जब अखिलेश यादव प्रचार के अंतिम दिन वहां पर जनसभा करने गए तो तस्वीर देखने लायक। असल में अखिलेश यादव को भी अब यह बात साफ तौर से समझ में आ गई है कि मित्रसेन यादव के परिवार को अपने साथ रखे बगैर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं जीता जा सकता। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले लखनऊ बुलाकर मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन और अवधेश प्रसाद के बीच दोस्ती कराई थी, क्योंकि मित्रसेन यादव बहुजन समाज पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों से विधायक और सांसद रहे हैं। उनके बेटे आनंद सेन यादव बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनकी जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो अवधेश प्रसाद से हमेशा रही। अब आनंद सेन समाजवादी पार्टी के साथ है, लिहाजा उनको भी अपने साथ रखना, अपनी गुडबुक में शामिल कराने के लिए अखिलेश यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ में अवधेश प्रसाद और आनंद सेन को एक साथ लाया गया, और यह मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। और आज भी अखिलेश यादव जब मिल्कीपुर पहुंचे तो जनसभा में जाने से पहले वो मित्रसेन यादव की जो जगह थी जहां पर शोक संवेदना व्यक्त करनी थी, वो वहां पर पहुंचे। वहां पर मित्रसेन यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वो उस मंच पर पहुंचे जहां जनसभा को कहना था। और जनसभा की शुरुआत में ही उन्होंने मित्रसेन यादव, आनंद सेन की तारीफ की, और मित्रसेन यादव के लिए राजनीतिक जो समीकरण बनाए जा सकते थे अखिलेश यादव ने भी आज बनाए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी नेता हैं जो आनंद सेन जी के पिताजी के साथ वर्षों रह करके संघर्ष करने का काम किया है। मित्रसेन यादव जी की धरती पर हमें और आपको मिलने का जो मौका मिला है, यानी कि अखिलेश यादव ने आज पूरी परिपाटी जो बनाई है वो देखने लायक। उन्होंने अयोध्या में उस दलित युवती की हत्या का जिक्र भी किया, और उसके बाद जिस तरह अवधेश प्रसाद पासी उस परिवार के साथ मिलने गए थे, उसके बाद वो उससे इमोशनली हो गए और रोने लगे। मुख्यमंत्री ने इस पर तंज किया था।
इस पर भी अखिलेश यादव ने आज जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री को जवाब दिया है। बहुत गहरी बात अखिलेश यादव ने आज कही है अवधेश प्रसाद के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अवधेश प्रसाद जो उस दलित बच्ची की हत्या के बाद रोने लगे थे, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राजनीतिक टिप्पणी की थी जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर घूम रही है, सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। हालांकि गोदी मीडिया आपको ये तस्वीरें, ये बात नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये चीजें लगातार बताई जा रही हैं और आप लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरह वहां पर भाषा की मर्यादा नेता खोते दिखे। अखिलेश यादव ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी खूब कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि लोग वस्त्र से योगी होना चाहते हैं, लेकिन लोग विचारों से योगी होते हैं, वस्त्र से योगी नहीं होते। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा कटाक्ष किया। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने मित्र सेन परिवार का धन्यवाद भी दिया और आनंद सेन का जो राजनीतिक कद है उसको भी आने वाले वक्त में बढ़ाए जाने की बात की। साफ तौर से समाजवादी पार्टी के लिए जो फिजा आज अखिलेश यादव ने बनाई, अंतिम दिन बनाई, वो समाजवादी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव साइन दे रहा है मिल्कीपुर में चुनाव को लेकर के। और ये मिल्कीपुर का उपचुनाव एक सीट पर कहने को है, लेकिन देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं और भाजपा इसलिए भी घबराई हुई है, परेशान है, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद की जो लोकसभा सीट थी ना, इस पर अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। भाई भाजपा की तो पूरी सियासत ही चौपट हो गई ना। इसी अयोध्या, इसी राम मंदिर के नाम पर वो पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी। हर जगह छाती ठोक कर कह रही थी कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, आप हमें वोट दे दीजिए। फिर चाहे केरला का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश या गुजरात का चुनाव हो, हर जगह यही बातें कही जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, जब अयोध्या में ही चुनाव हुआ तो आप चुनाव हार गए। ये भाजपा के लिए एक बड़ा सेटबैक था, एक बड़ा झटका था। और यही बहुत बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर चुनाव का जिम्मा लिया और वहां पर चुनाव वो लड़वा रहे हैं। 7 बार उनका जाना ये बताता है कि किस कदर राजनीतिक दबाव उन पर भी है और दिल्ली का भी दबाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है मिल्कीपुर जिताने का। और लखनऊ से ये बात मिल्कीपुर प्रशासन और शासन को कह दी गई है कि ख्याल रखिएगा। और आपने चुनाव में देखा भी कि डिंपल यादव जब कैंपेन करने जा रही हैं, उससे पहले बैनर पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं, नेताओं पर जबरन FIR दर्ज की जा रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं पर, और भी बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर दिख रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग डटकर इसका मुकाबला कर। खैर 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन यह बात जान लीजिए कि मिल्कीपुर का उपचुनाव देश की धड़कनें बढ़ा रहा है, भाजपा की धड़कनें बढ़ा रहा है, योगी आदित्यनाथ की धड़कनें बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर ये चुनाव हारे तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लखनऊ की कुर्सी बदल जाएगी। फिलहाल पूरा सरकारी अमला, पूरी सरकारी मशीनरी मिल्कीपुर में भाजपा को चुनाव जिताने के लिए डट गया है, लग गया है। और अखिलेश यादव लगातार इस बात की अपील, इस बात को अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि पुलिस से डरना नहीं। अगर कुंदरकी जैसे हालात भी बन जाए कि पुलिस बंदूक लेकर आपके सामने खड़ी हो जाए, तब भी आपको वोट डाल कर आना है और आपको अपने वोट की ताकत का एहसास करना है। क्योंकि कुंभ की जो घटना घटी है वो भाजपा के लिए बड़ी सवालों के साथ है। भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा है। नेता अब जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आप बातें तो दसियों करोड़ लोगों की कर रहे थे और मौनी अमावस्या पे आप लोगों का इंतजाम नहीं करा पाए, भगदड़ हो गई, लोग मर गए। ये बातें भाजपा के लिए बहुत निगेटिव है और जनता के बीच इस बात का सवाल लोगों के जहन में जिंदा है और वो जनता भाजपा से सवाल कर रही है। और जब वो वोट डालने जाएगी तब भी वो इस बात का ख्याल रखेगी। तो 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, नतीजों में क्या आएगा, वोट किस तरह पड़ रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि मिल्कीपुर में जो रण है, राजनीतिक रण, उस पर हर कोई जीत दर्ज करना चाहता है, अपने किले को फतेह करना चाहता है और इसीलिए वहां पर चुनावी रण आरंभ है
और बहुत प्रचंड है। जीत किसकी होगी, इंतजार कीजिए, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल नमस्कार।